तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यार पढ़ाई में दोस्तों हम 5 से 6 घंटा कैसे पढ़िए, फिर 6 से 7 घंटा कैसे पढ़िए। पढ़ाई में दोस्तों हम अपने एकाग्र कैसे लाए। दोस्तों पढ़ते समय हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं, उसको हम निगलेक्ट कैसे करें, दूर कैसे करें, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर दोस्तों आपने पढ़ाई में कंसिस्टेंसी ला दी ना, तो दोस्तों आपको सक्सेस लाने से, दोस्तों आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप दोस्तों यूपीएससी में जाना चाहते हैं, क्या दोस्तों यूपीएससी में जाना चाहते हैं, तो अगर आप अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंसी ला देते हैं, अगर वो जो पढ़ रहा है 1 घंटे में उसके 90% आ रहा है, या फिर 3 घंटे पढ़ के वो 90% में आ रहा है, उसके बोर्ड में दोस्तों अच्छे परसेंट आए हैं, और आपके दोस्तों मान के चलिए 70 से 75% आए हैं, और आप सोच रहे हैं दोस्तों क्या हमारा यूपीएससी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर दोस्तों आप ये चीज़ कर लेते हैं अपने पढ़ाई में, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, तो आप दोस्तों यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके पहले दोस्तों जिसके बोर्ड में भाई साहब 90% आए हैं, उसके पहले दोस्तों आप यूपीएससी में सिलेक्शन पा लेंगे। समझ रहे हैं। अगर आप दोस्तों बस हल्का सा यहाँ पे अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंसी ला देते हैं तो। समझ रहे हैं दोस्तों करना क्या है आपको अपने पढ़ाई में। दोस्तों कहते हैं टाल मटोल करना। टाल मटोल समझ रहे हैं। अरे यार अभी नहीं कल पढ़ लेते हैं, अरे सो जाते हैं फिर पढ़ लेते हैं, उठते हैं फिर पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये काम कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ऐसे ऐसे हमारे दिमाग में दोस्तों ख्याल आते हैं, अरे इसको कर लेते हैं। दोस्तों पढ़ाई में कभी भी टाल मटोल नहीं लाना है। अभी दोस्तों यह हमारा जो वीडियो है, आप 12th में हो, समझ रहे हैं, चाहे 12th में हो चाहे 10th में हो, कोई सभी दोस्तों देख रहे हैं, तो दोस्तों ये बता दूं आप सभी के लिए, दोनों के लिए हैं दोस्तों। आप दोस्तों बस पढ़ाई में एकाग्र लाइए, एकाग्र ला लेते हैं तो दोस्तों कहीं भी आपका सिलेक्शन पाने से। दोस्तों होता क्या है, हमको सिलेक्शन चाहिए बोर्ड में दोस्तों, फोड़ना तो पड़ेगा भाई साहब। बिना फोड़े बोर्ड में हमको, बिना फोड़े वहाँ तक तो आगे तक तो हम जा नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, बोर्ड में फोड़ना है। बोर्ड में फोड़ने के लिए दोस्तों मैं अभी दोस्तों लिख के कह रहा हूँ, अगर आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी ला देते हैं, 7 घंटा 6 घंटा पढ़ लेते हैं एकदम ध्यान लगा के, दोस्तों पक्का बता रहा हूँ ना, बोर्ड में दोस्तों ना आपकी यहाँ तक पक्का आ जाएंगे दोस्तों। समझ रहे हैं। दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पे 10th वाले की। तो 10th वाले का जो सब्जेक्ट है आप सभी का, 10th वाले का सब्जेक्ट है दोस्तों हिंदी, इसके बाद इंग्लिश, उसके बाद आपका मैथ, उसके बाद साइंस, सोशल साइंस, आर्ट लिए हैं आर्ट, या फिर आप संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत। 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट पूरा मिला के आप सभी के पास हो जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अगर दोस्तों सारे सब्जेक्ट को लेकर मत बैठिए ना, आप क्या काम करते हैं कि हिंदी को भी उठा लेते हैं, इंग्लिश को भी उठा लेते हैं, हमको तो भाई साहब सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल मत कीजिए कि हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। समझ रहे हैं। एक सब्जेक्ट उठाइए, मान के चलिए आपको जो अच्छा लगता हो, आपको सोशल साइंस अच्छा लगता हो, सोशल साइंस को नहीं अच्छा लगता मतलब आपको वहाँ से आप हटा दीजिए। उसके बाद आपको मैथ अच्छा लगता है तो भाई साहब मैथ को ले लीजिए, हिंदी को आप लोग हटा दीजिए। तो भाई साहब मैथ अच्छा लग रहा है तो आप लोग मैथ ही क्यों नहीं पढ़ते, सारा सब्जेक्ट अपने दिमाग से मिटा दीजिए, उसको भाई हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। बस दोस्तों हमको कंसिस्टेंसी मैथ पे लाना है, हमको फोकस अभी पिछले जो 2 घंटे 1 घंटे आप लोग पढ़ेंगे सिर्फ भाई साहब हमको मैथ पढ़ना है। मैथ की सुबह कुछ नहीं सोचना है, ना हमको सोशल साइंस सोचना है, ना हमको हिंदी सोचना है। हमको ये नहीं सोचना है कि हमारे हिंदी में कितने नंबर आएंगे या फिर कितने नहीं आएंगे। हमको बस दोस्तों मैथ पर फोकस देना है। किस पे भाई साहब, मैथ पर फोकस देना है हमको, और कुछ नहीं सोचना है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग करिए क्या, अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, हमको इस समय ये वाला पढ़ना है और यही हमको पढ़ना है, और हमको कुछ भी नहीं सोचना है। अब दोस्तों कहेंगे कि टाइम टेबल कैसे बनाए। भाई साहब हमने टाइम टेबल वाली एक वीडियो दोस्तों बना दी है, अगर आप लोग देखी नहीं तो यार देख लीजिएगा, फिर से इसमें बता दूंगा भाई साहब टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, 4 से 5 घंटा आपको कोई नहीं रोक सकता भाई साहब हम कैसे पढ़ें। तो आप लोग को करना क्या है, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो भाई साहब मैथ पर फोकस दीजिए, अगर आपको सोशल साइंस पर पढ़ना है तो सोशल साइंस और सारे सब्जेक्ट जो हैं उसको भूल जाइए। हमको और सब्जेक्ट याद ही नहीं कि हमको ये पढ़ना है भाई साहब।
इस तरीके से पढ़ेंगे पक्का आपके 90% आएंगे दोस्तों, 90%। मैं दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ यार, जो सब्जेक्ट आपको टफ लगते हो, अगर आपको दोस्तों आपको टफ लगते हो तो उसको सुबह में पढ़ लीजिए, समझ रहे हैं। अगर दोस्तों जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगता हो उसको भी सुबह पढ़ सकते हैं, जैसे आपको मन हो भाई साहब। जैसे तो मान के चलिए आप हिंदी इंग्लिश को सुबह पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये सब ईजी सब्जेक्ट है, आपको जल्दी से लर्निंग वाला जितना भी दोस्तों याद करने वाला सब्जेक्ट है आपको क्या करना है, सुबह में पढ़ना है। तो यहाँ पे आप सभी का हिंदी और इंग्लिश कर लीजिए सुबह, ठीक है। अब बचता किस में है भाई है, चार ठू आपके पास 4 सब्जेक्ट बच्चा है, तो 4 सब्जेक्ट को क्या कीजिए आप लोग दोपहर में पढ़ लीजिए, 2 ठू को दोपहर में यानी कि 12 बजे से 4 बजे तक पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको शाम को पढ़ लीजिए 2 ठू सब्जेक्ट, तो हो गए ना 6 सब्जेक्ट। दोस्तों इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाइए कि भाई साहब 4 बजे से पढ़ेंगे, 4 से 5 ये वाला, 5 से 6 ये वाला, 6 से 7 ये वाला, 8 से 9 ये वाला, इस तरीके से बिल्कुल भूल मत कीजिएगा दोस्तों। आप सबसे पहले करिए क्या कि एक दोस्तों आप लोग कॉपी ले लीजिए, क्या कर लीजिए भाई साहब, एक तो कॉपी ले लीजिए और उसमें करिए क्या कि हमको हमारे पास कितना काम बचता है आप लोग उसको अपना लिख लीजिए। हम सुबह से उठते हैं भाई साहब, ठीक है, तो क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, उसको आप अपने उस कॉपी में लिख लीजिए कि हमारा पूरा टाइम यहाँ पे चला जाता है। तो उसको जब उसमें लिख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, हाँ ये वाला काम मैं यहाँ पे करता हूँ, ये वाला काम तो इस तरीके से मेरे पास इतना समय बचता है, और इस समय हमको अपने दिमाग में फोकस करना है कि इस समय हमको पढ़ना है, तो भाई साहब पढ़ना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं दोस्तों। आपको 5 से 6 घंटे रोकता कौन है, कौन रोकता है भाई साहब कि मत पढ़िए, कौन, का घर वाले रोकते हैं, क्या बाहर वाले रोकते हैं, क्या बगलिए वाले रोकते हैं, क्या कि भाई ये दिन पढ़ा, हाँ कोई नहीं रोकता ना, कोई रोकता है क्या, नहीं रोकता ना, तो क्यों नहीं पढ़ते भाई साहब, कहाँ आपका समय जाता है। हाँ दोस्तों मैं जानता हूँ आपका समय जहाँ जाता है, आप सभी का जो समय जाता है उस दोस्तों टेलीफोन, अरे मोबाइल में जाता है ना। 3-3 घंटा मोबाइल में जुटे रहेंगे तो क्या होगा भाई साहब, कैसे फोड़ेंगे। 90% भाई साहब आपको फोड़ना है तो कैसे फोड़ेंगे, जब मोबाइल में घुसे रहेंगे तो हम भाई साहब कैसे फोड़ पाएंगे। दोस्तों करते क्या है, कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे गेम खेलते होंगे, कुछ भाई साहब चैटिंग व्हाट्सएप पे करते होंगे, कुछ बच्चे होंगे यूट्यूब चलाते होंगे, फ्लिपकार्ट गंदी गंदी पिक्चर फिल्म देखते होंगे। वो ऐसे सब्जेक्ट ऐसे लोग हैं भाई साहब, ऐसे पढ़े हैं तो कैसा करेंगे भाई साहब, कहाँ से 90% आएंगे। तो इन सबको करना क्या है दोस्तों, अगर आपको सारा समय 5 से 6 घंटा इसमें बीत जा रहा है तो इस सब को लिख लीजिए, हम ये चलाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग उसको रेड पेन से ऐसे मार कर दीजिए। अब दोबारा से अगर भाई साहब 90% लाना है तो हमको ये सारा ऐप, जितना हमारे मोबाइल में ऐप है, इसको हम दोबारा से नहीं खोलेंगे। अगर खोलेंगे तो दोस्तों भूल जाइएगा कि हमारे 90% बोर्ड में आएंगे, ठीक है। अगर चलाइए भाई साहब, आपका अगर 4 घंटा चला रहे हैं उसको आधा कर दीजिए, 2 हावर चलाइए, 2 हावर। हाँ भाई साहब जरूरी है कि हम भी अपना जो जिंदगी है, जो हमारी लाइफ है, हम अपना लाइफ, हमारा जो पैशन है उस पर भी जाए, करिए भाई साहब, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन भाई साहब पहले आपके 90% आए, ये ना कहना पड़े बाद में भाई साहब की अगर मेरी बोर्ड में 90% आए होते मैं MBBS कर लेता, नीट कर लेता, या फिर UPSC की तैयारी कर लेता। बाद में दोस्तों ये मत कहना कि भाई साहब काश मेरे पास समय और है। अभी से दोस्तों आप मार्च से पढ़िए, बोर्ड में अप्रैल में आपका बोर्ड एग्जाम है दोस्तों, उतना पढ़ लेंगे ना पक्का दोस्तों बता रहा हूँ 4 के आएंगे, 4 के 90-80% आएंगे दोस्तों आपके, पक्का। समझ रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से जो आपकी बैड हैबिट है उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, उसमें आप लोगों को कितना समय आता है उसको समय को नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको छोड़ दीजिए, उसको कीजिए भाई साहब। अब करेंगे नहीं तो क्या करेंगे भाई साहब, बच्चे किस लिए होते हैं, समय को बर्बाद करने के लिए, फिर टाइम पास करने के लिए बच्चे होते हैं, बदमाशी मार पीट झगड़ा करने के लिए बच्चे तो होते हैं ना। तो करिए भाई साहब उसको, ये मैं नहीं कर रहा भाई साहब, मैं भी करता हूँ, समझ रहे हैं, मैं भी करता हूँ। तो उसको कर लीजिए आधा, 2 घंटा कर लीजिए, 4 घंटा करते हैं तो 2 घंटा कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका समय कितना बचा, चलिए भाई साहब आपका टाइम टेबल बताना है ना, टाइम टेबल कैसे पढ़ना है 7 घंटा। तो दोस्तों आपके पास दिन में पूरा मिला के 24 घंटा बचता है। कितना भाई साहब, 24 घंटा बचता है। इसी 24 घंटा में कोई बच्चा टॉपर बन जाता है तो कोई बच्चा फेल हो जाता है बोर्ड एग्जाम में। और इसी 24 घंटा में हम अगर दोस्तों 1 महीने अच्छे से यूटिलाइज कर दें, अच्छे से हम कर ले, तो आपके बोर्ड में दोस्तों 90% आपको लाने से कोई नहीं देखता। बस 1 महीने में करना क्या है, 2 घंटे में दोस्तों आप सभी का मान लीजिए टाइम पास हो जाता है, समझ रहे हैं, टाइम पास हो जाता है।
और उसके बाद दोस्तों आप 4 घंटा मान के चलिए घर का काम उम हो जाता है, मम्मी पापा इधर कर देते हैं, ये लाओ वो सामान लाओ, घर का छोटा मोटा काम हो जाता है, नहाना धोना, फिर उसके बाद आपका खाना पीना, खाना, कुल मिला के आपका 4 घंटा फ्रेश हो सोना नहाना वाना इधर उधर करना 4 घंटा मान के चलिए। तो 6 घंटे भाई साहब आपके ये वाले हो गए पूरा मिला के, मेरे हिसाब से तो इतना हो गया। अगर आप कोचिंग वोचिंग जाते होगे या फिर और कहीं कुछ और बढ़ा के चलिए, 6 से हम यहाँ पे 10 घंटे कर लेते हैं, 4 घंटा हम और एक्स्ट्रा बढ़ा लिए हैं भाई साहब। अब इसी में आप सभी 7 घंटा 6 घंटा सोएंगे भाई साहब, कुल मिला के आपका हो गया 10 7 17, ठीक है। 7 घंटा सोने का भी भाई साहब यहाँ पे स्लीप टाइम आपका हो गया, ठीक है, स्लीप टाइम सोने का टाइम, तो 17 घंटा कुल मिला के आपका यहाँ से हो गया। अब इसमें बचता कितना है, 17 3 20 और 20 4 24, यानी कि 4 3 7 घंटा बचता है, समझ रहे हैं। यानी कि 4 घंटा 20 4 24 और 4 3 7 17 3 20, तो इस मिला के आपका 4 3 7 घंटा आप लोग आराम से पढ़िए भाई साहब। 7 घंटा नहीं तो 6 घंटा तो पढ़ सकते हैं आप आराम से। 4 घंटा मैंने मोबाइल में ले लिया, आपका फ्रेश होंगे, उसमें करेंगे, ये करेंगे, तो इस तरीके से 6 घंटा भाई साहब चाहे जब पढ़िए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब, बिना पढ़े यहाँ तक कोई भी बोर्ड में फोड़ेगा नहीं, समझ रहे हैं। तो कुछ भी दोस्तों आपको अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में यार कमेंट खुला है, उसमें जाके आप लोग कमेंट कीजिए। मैं दोस्तों आपके साथ हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है सब दोस्तों मैं बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपने वीडियो पे, अपने मतलब चैनल के थ्रू, वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, एक बोर्ड में करके जाइए, आपके अच्छे नंबर आएंगे। फंसेंगे तो दोस्तों किस बात का टेंशन है, क्या कमी है भाई साहब आपको, अब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। कोई भी बहाना दोस्तों, कोई बच्चा भी ये बहाना नहीं करेगा भाई साहब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं कैसे क्या नहीं कर पा रहा हूँ, क्या नहीं कर पा रहा है ये बताइए। आपको अगर फोड़ना है 90% लाना है दोस्तों तो पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। 8 से 9 घंटा भी जब पढ़े आप 90% नहीं ला सकते, समझ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में